हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में, क्योंकि कल दोस्तों लिस्टिंग होने वाली है एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स की। तो लिस्टिंग किस प्रकार की हो सकती है, लिस्टिंग की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, वो हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। कल कितने पे एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 135 से 142 रुपीज़ का प्राइस बैंड था। सबसे पहले तो उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको ये इशू मिला। अपने आप में देखिए इशू मिलना काफ़ी मुश्किल था, तो आप वो लकी पर्सन है जिसको ये इशू मिला। 135 से 142 का प्राइस बैंड था, बट एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको 142 रुपीज़ का एक शेयर मिला होगा। कुल मिलाकर कितने शेयर्स मिले होंगे? 100 शेयर्स मिलते हुए नजर आए होंगे आपको एक लॉट के अंदर। अब आपने कौन सी कैटेगरी में लगाया वो आपको पता है, लेकिन एक लॉट में आपको 100 शेयर्स मिले होंगे। उसके मल्टीपल में जितने भी लॉट्स आपके पास आए उसके हिसाब से शेयर आपको मिल चुके होंगे। देखिए कोई भी इशू होता है तो उसमें दो चीज़ों को सबसे पहले आपको देखना है। पहला तो क्या होता है कि देखिए उस इशू का किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो सबसे तो बात करते हैं रिस्पॉन्स के ऊपर। तो जो रिस्पॉन्स था दोस्तों इस इशू को काफ़ी दमदार मिला था। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ क्यूआईबी कैटेगरी की, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्यूआईबी कैटेगरी। तो क्यूआईबी कैटेगरी ने कुल मिलाकर 124 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया था। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने कितना पैसा डाला था? 17,936 करोड़। देखिए 17,936 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि क्यूआईबीज को तो पता था कि इस इशू के अंदर डेफिनेटली काफ़ी वेल्थ बन सकती है, काफ़ी पैसा बन सकता है। इसीलिए दोस्तों इस इशू में क्यूआईबीज ने पैसा डाला। इसीलिए आप खुद समझ सकते हैं कि जो शेयर्स ऑफर किए गए थे उसके सामने इतने ज़्यादा शेयर्स के लिए बिड आई, वो दिखाता है कि इस इशू में कितना रिस्पॉन्स था। बाकी कोई भी कैटेगरी हो, भले वो एचएनआई हो, भले वो रिटेल हो, तो वहाँ पर भी आपको मोर देन 100 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। कुल मिलाकर 133 गुना ये इशू भरा था। कुल मिलाकर 33,517 करोड़ इस इशू में। देखिए ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद भी इस इशू में पैसा आने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है। यानी लिस्ट होने के बाद भी इस इशू में आपको और जो इनफ्लो है पैसा वो आता हुआ नजर आएगा। और डेफिनेटली बाइंग आ सकती है किसकी? क्यूआईबीज की। किसकी आ सकती है? एचएनआईज की। रिटेल भी खरीद सकता है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि पैसा जो है वो डेफिनेटली इस इशू के अंदर आ सकता है आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो पहली चीज़ तो हो गई, जो टिक हो गई है वो क्या है हमारी? कितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, कितना रिस्पॉन्स आया। दूसरी बात होती है दोस्तों वैल्यूएशन। देखिए जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई वो तो देखिए ऑलमोस्ट पोस्ट आईपीओ करीबन 31.24 का प्राइस टू अर्निंग जो है वो डेफिनेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंपनी को मिला है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसी इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है वो अगर आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर ट्रेड करती है। जैसे सर्वोटेक पावर सिस्टम्स है वो करीबन 156 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करती है। देन एचबीएल पावर सिस्टम से वो करीबन 140 के प्राइस अर्निंग पे ट्रेड करती है। इसका मतलब ये कि देखिए कि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी हाई चल रहे हैं। रीज़न क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग चार्जिंग जो भी है कंपनी बनाती है वो डेफिनेटली एक नीश टाइप की इंडस्ट्री है। और क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री पूरी अभी डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलप हो रही है, राइट, एक फेज़ में है, डेवलपिंग फेज़ में है। सो इसका मतलब यही है कि देखिए इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली जो भी कंपनी आती है उनको वैल्यूएशंस तो तगड़ी मिलती है। इसीलिए दोस्तों इस कंपनी को भी वैल्यूएशन जो है वो बेसिकली तगड़ी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। तो ये एक पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली। अब समझते हैं दोस्तों इसकी लिस्टिंग कल कहाँ पर हो सकती है, क्योंकि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने समझ लिया। वो था पहला तो देखिए रिस्पॉन्स कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस इशू को। दूसरा था दोस्तों इसके वैल्यूएशंस कि किस प्रकार की वैल्यूएशन है, राइट। दोनों ही आपको ठीक नजर आते हैं, दोनों में ही आपको बढ़िया यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही है। क्या कि वैल्यूएशन भी दोस्तों कंपनी क्योंकि 31 के प्राइस अर्निंग पे लेकर आई है, तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत एक्सट्रीम है। और दूसरी बात क्योंकि देखिए ये जो इशू है अच्छा रिस्पांस मिला है, तो ये है कि एक अच्छी बाइंग आ सकती है, फॉलो बाइंग आ सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। सो कहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है? देखिए अगर ग्रे मार्केट की बात करते हैं, अभी तो ग्रे मार्केट करीबन 145 रुपीज़ चल रही है, यानी 102% ऊपर के आसपास की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है ग्रे मार्केट की। देखिए ग्रे मार्केट में बहुत गिरावट हमको देखने को मिली, इसमें भी कोई डिनाई नहीं है। बिकॉज जो ग्रे मार्केट थी वो दोस्तों एक समय पे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही थी। ऑलमोस्ट जो हाई लगा है वो लगा है 126.76% का। कितना? 126% का हाई लगा है। और 126% से दोस्तों गिर गिर कर ग्रे मार्केट कहाँ पहुंच चुकी है? 102% पे। देखिए मेरे हिसाब से जो ग्रे मार्केट गिरी है उसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाजार भी देखिए बढ़िया कर रहा है, बाजार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रे मार्केट जो गिरी है मेरे हिसाब से ज़्यादा इसका मटेरियल असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो ये देखिए जो इशू है वो 142 रुपीज़ का जो इशू है वो ऑलमोस्ट 287 रुपीज़ पे आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, यानी जो मुनाफा है वो कितना होने वाला है आपको पर लॉट? करीबन 14,500 रुपये। आपने 14,200 रुपीज़ लगाया, आपको 14,500 रुपीज़ मिल रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों 100% से ऊपर का आपको लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन।
अगर एटलीस्ट जो इसका हाई लगा था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीबन 18,000 रुपये यहाँ पर मिल रहे थे। कितने? 18,000। बिल्कुल आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 शेयर है तो 18,000 रुपये यहाँ पर मिल रहे थे आपको, मतलब लिस्टिंग इन हो रहा था ओनली। अब कहाँ हो सकती है लिस्टिंग मेरे हिसाब से, अब आपको मैं ये बता देता हूँ। सो मेरे हिसाब से कहाँ लिस्टिंग हो सकती है? देखिए ग्रे मार्केट तो ये शो कर रहा है कि आपको ये लिस्टिंग दिखाएगा कल 287 रुपीज़ पे, राइट? ग्रे मार्केट तो ये बता रहा है, बिकॉज जो अभी ग्रे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से 287 पे लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा व्यू देखिए डिफरेंट है। मेरे हिसाब से ये 285 के नीचे लिस्ट नहीं होना चाहिए। रीज़न सिंपल है, देखिए इशू में पैसा इतना ज़बरदस्त निकल कर आया था, इसके हिसाब से 285 पे नीचे लिस्टिंग कहीं भी बनती नहीं है। अगर कल बाजार ख़राब हुआ तो बात अलग है, बट उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से 285 के नीचे तो ये लिस्ट किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। दूसरी बात, मैं 315 को लेकर चल रहा हूँ बिकॉज देखिए ग्रे मार्केट ने एक समय पे ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ ऊपर गई थी, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों जिसकी ग्रे मार्केट थी वो एक समय पे जो टोटल प्राइस है उसके हिसाब से 322 रुपीज़ तक गई थी। क्यों? बिकॉज डेफिनेटली रिस्पॉन्स भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिला था। और मेरे हिसाब से देखिए जो इशू इतने ज़्यादा लिस्ट सब्सक्राइब होते हैं उनकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर होती है। तो ये मान के चलिए कि इस हिसाब से कि 315 रुपये पे भी लिस्ट हो सकता है, 315 के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से जो ग्रे मार्केट है उसमें क्योंकि हमको फॉल देखने को मिला है तो हम एक हायर एंड लेके चल रहे हैं कि 315 रुपये तक ये लिस्ट कहीं भी हो सकता है। इस हिसाब से देखिए इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से दोस्तों लिस्ट हो सकता है मेरे हिसाब से 285 से 315। जिनको भी आया है सिंपल सी बात है, देखिए हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि अगर आपने कौन से व्यू से लगाया था ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया था तो 5% का स्टॉप लॉस रखिए और फिर स्टॉक को बेच दीजिएगा। मान लीजिए कि 315 रुपये पे ये लिस्ट होता है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ से 5% का स्टॉप लॉस ले लेना है, यानी ऑलमोस्ट 299.25 रुपीज़ तक अगर ये चल जाता है तो फिर आपको बेच देना है, ताकि आपका मुनाफा जो ऑलमोस्ट है वो आपको अच्छा मतलब सेफ रहेगा, वहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहेगा। इस हिसाब से दोस्तों आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो क्रिएट करनी चाहिए अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया। दूसरी बात, यहाँ पर वो लोग क्या करें जिनको नहीं मिला, क्योंकि देखिए जिसने इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे लिया है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से कोई कहने वाली बात नहीं है, वो लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। जिनको नहीं मिला वो बिल्कुल पेशेंसली वेट करिए, कंपनी को थोड़ा सा स्टॉक को कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद जाकर कोई एंट्री लीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए इसके जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाएंगे। इसीलिए उसके बाद उसके पीछे लेना कि हाँ इन लेवल्स पर लिया जाए, ये मेरे हिसाब से एक बिल्कुल भी फायदे का सौदा हो सकता है कि नहीं हो, बिकॉज फिर वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, तो फिर वो एक सही लेवल नहीं रहेगा कि वहाँ पर हम एंट्री ले। सिंपल सी बात है, कंपनी के नंबर यानी Q4 के नंबर्स आने दीजिए। अगर Q3 के नंबर्स पेश करते हो ठीक है, वैसे तो नहीं करेगी, बट Q4 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद जाके कोई फाइनल डिसीजन लीजिए अगर आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर अ फ्यूचर टर्म, फॉर अ लॉन्गर टर्म। बिकॉज यहाँ पर सिंपल सी बात है, इन लेवल्स पे इतना हाई लेवल पे लेना एक समझदारी का यहाँ पर सौदा नहीं होता है मेरे हिसाब से, इसलिए इन लेवल्स पे इतने ऊपर बाइंग नहीं करनी चाहिए। बाकी आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप सबको पता ही है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि 315 तक दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 315 का मतलब क्या है कि आपको जो मुनाफा है ना, जिनके पास ये आया है पर लॉट कम से कम मुनाफा 173 रुपीज़ तक का हो सकता है ना हायर एंड, यानी 17,300 रुपये तक का मुनाफा हो सकता है आपको ना हायर एंड। और अगर 285 पे भी इसकी लिस्टिंग होती है, लेट्स से 285 पे इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिली, 142 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, इसके हिसाब से दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 14,300 रुपीज़ तक का मुनाफा हो सकता है, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, आपको क्या लगता है कितने पर लिस्ट हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।